भीम और बलराम के बीच संघर्ष महाभारत के युग की एक प्रमुख घटना है जो अनेक धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को दर्शाती है। हालांकि यह घटना बहुत बड़े संदर्भ में नहीं आई है, लेकिन इसके पीछे कई कारण और प्रसंग हैं जिन्हें समझने के लिए महाभारत के विभिन्न पात्रों और घटनाओं की गहरी विवेचना करनी पड़ती है। भीम का चरित्र। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शारीरिक शक्ति के लिए वह जाना जाता था और वह हमेशा अपने भाइयों और धर्म के प्रति निष्ठावान रहा। भीम की भुजाओं में असाधारण बल था, जिसके कारण उसने कई बार अपनी शत्रुओं को परास्त किया। उसकी जिद्दी और आक्रामक प्रवृत्ति भी उसकी पहचान थी। भीम की मुख्य विशेषता यह थी कि वह हमेशा अपने परिवार के सम्मान और न्याय के लिए लड़ता था। उसका संघर्ष और युद्ध में भाग लेना केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए नहीं था, बल्कि वह धर्म के मार्ग पर चलने और अपने भाइयों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध था। बलराम का चरित्र। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई और यादव कुल के प्रमुख थे। वे अपने अनुयायियों के बीच हलधर के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि उनका मुख्य हथियार हल था। बलराम शांतिप्रिय, मर्यादित और परंपरागत नियमों का पालन करने वाले थे। उनका स्वभाव कृष्ण से भिन्न था। जहां कृष्ण राजनीति और कूटनीति में माहिर थे, वहीं बलराम न्याय और नियमों के प्रति अपनी कट्टर निष्ठा के लिए जाने जाते थे। बलराम की भूमिका महाभारत में तटस्थ थी। वे न तो पांडवों के पक्ष में थे और न ही कौरवों के, लेकिन उनका झुकाव अधिकतर दुर्योधन की ओर देखा गया क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था और उनसे गदा युद्ध की कला सीखी थी। बलराम और भीम के संघर्ष के पीछे के कारण। भीम और बलराम के बीच तनाव का मुख्य कारण गदा युद्ध था। महाभारत के युद्ध के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच अंतिम संघर्ष चल रहा था, तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पराजित किया, लेकिन उसने अनुचित तरीके से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। बलराम, जो दुर्योधन के गुरु थे, इस घटना से अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने इस प्रकार के अनुचित व्यवहार को अधर्म माना। बलराम ने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन होते देखा और इसे अन्याय के रूप में देखा, क्योंकि गदा युद्ध में जांघ पर प्रहार करना निषिद्ध था। बलराम का मानना था कि भीम ने धर्म और युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, और उन्होंने भीम को दुर्योधन के प्रति अन्यायपूर्ण माना। गदा युद्ध का प्रसंग। महाभारत के युद्ध का समापन तभी हुआ जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। दुर्योधन, जो पहले से ही अधर्म के पथ पर था, पांडवों के प्रति अपनी दुश्मनी में अधिक आक्रामक हो गया था। दूसरी ओर भीम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता था, क्योंकि उसने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। गदा युद्ध के दौरान दुर्योधन और भीम दोनों ही कुशल योद्धा थे और दोनों ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया। युद्ध के नियमों के अनुसार गदा युद्ध में कमर के ऊपर ही वार किया जा सकता था, लेकिन भीम ने द्रौपदी के अपमान के बदले के रूप में दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः हार गया। बलराम इस घटनाक्रम के गवाह बने। उन्होंने भीम के इस कृत्य को अनुचित और अनुशासनहीन माना। बलराम के लिए यह गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन था और उन्होंने इसे अधर्म का प्रतीक माना। उनके अनुसार भीम ने अनुचित तरीके से युद्ध जीतने की कोशिश की, जो किसी भी योद्धा के लिए अस्वीकार्य था। बलराम का क्रोध और भीम के प्रति प्रतिक्रिया। बलराम का भीम के प्रति क्रोध एक साधारण आक्रोश नहीं था, बल्कि यह उनके धर्म और न्याय के प्रति उनके आदर्शों का परिणाम था। बलराम ने दुर्योधन के प्रति अन्याय होते देखा और उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाकर भीम को दंडित करने की ठानी। बलराम का मानना था कि भीम ने न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि धर्म के मूल सिद्धांतों का भी अपमान किया है। हालांकि श्री कृष्ण ने बलराम को शांत करने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि भीम का यह कार्य केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह द्रौपदी के अपमान का बदला था। इसके अलावा श्री कृष्ण ने बलराम को यह भी बताया कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था और दुर्योधन की हार अनिवार्य थी, क्योंकि वह अधर्म के पथ पर चल रहा था। बलराम, जो अपने भाई श्री कृष्ण की बातों का हमेशा सम्मान करते थे, धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने भीम को माफ कर दिया, लेकिन उनके मन में भीम के प्रति आक्रोश बना रहा।
बलराम का यह क्रोध न्याय और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, जो उनके चरित्र की एक प्रमुख विशेषता थी। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष। भीम और बलराम के संघर्ष को केवल व्यक्तिगत विरोध या गदा युद्ध के नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच था। बलराम का दृष्टिकोण नियमों और परंपराओं के प्रति कट्टर था, जबकि भीम की दृष्टि न्याय और प्रतिशोध पर केंद्रित थी। महाभारत का युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्षों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया, जबकि बलराम ने नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए इसे अनुचित माना। दोनों की विचारधारा में यह अंतर ही उनके संघर्ष का कारण बना। निष्कर्ष: भीम और बलराम का संघर्ष महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो धर्म, न्याय और युद्ध के नियमों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती है। भीम अपने प्रतिशोध के लिए समर्पित था, जबकि बलराम नियमों और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी धर्म और न्याय के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, और हर व्यक्ति के लिए धर्म की परिभाषा अलग हो सकती है।